अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। आज की खौफनाक कहानी को शेयर किया है समरा ने कराची से। वो बताती हैं कि मेरा नाम समरा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ये 2007 की बात है जब मेरे कज़न से एंगेजमेंट हुई थी। उन दिनों मुझे पाकिस्तान के कौमी जानवर मारखौर को देखने का जुनून की हद तक शौक़ था। मैंने कई बार अपने मंगेतर से कहा कि मुझे मारखौर दिखाने बलूचिस्तान ले चलें। बिल आखिर उन्होंने मेरी बात मान ली और हमारा बलूचिस्तान का प्लान बन गया। मेरे देवर को शिकार का बहुत शौक़ था, इसलिए मेरा देवर और नंद भी हमारे साथ हो लिए। मेरे देवर ने कोचलतन पहाड़ का ट्रिप प्लान किया क्योंकि वहाँ उनको चकोर और तितर का शिकार करना था और वहाँ कोचलतन के पहाड़ी सिलसिले में मारखोर भी होते हैं। इसलिए हम तयशुदा दिन सुबह सुबह कराची से कोचलतन की जानिब रवाना हो गए। कोचलतन कोयटा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान का सबसे ऊंचा पहाड़ है। उसी कोचलतन से रिलेटेड कई किस्से कहानियाँ मशहूर थे, लेकिन हमें उन बातों पर यकीन नहीं था। हम लोग काफ़ी लंबा थका देने वाला सफ़र तय करने के बाद बिल आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हमने बलूचिस्तान में दाखिल होते ही वहां से 2 मकामी लोग इज़ा टूर गाइड साथ में ले लिए। रास्ते में उन्होंने हमें कोचलतन से मुंसलिक बच्चों की कहानी सुनाई और ये भी बताया कि जगह जगह से बच्चों के रोने और हंसने की आवाज़ें आती हैं। रात के वक्त मुख्तलिफ़ मकामात पर हल्की हल्की आग जली हुई दिखाई देती है। हमें इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए हमने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बिल आखिर हम कोचलतन पहुंच गए। जब हम चढ़ाई के करीब पहुंच गए तो अपनी जीप पार्क की और ऊपर चढ़ने का फ़ैसला किया। मैं और मेरे मंगेतर ने मारखौर देखने के लिए ऊपर की जानिब चढ़ाई करने का फ़ैसला किया क्योंकि मारखौर बहुत ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, जबकि मेरे देवर और नंद ने शिकार करने का फ़ैसला किया और एक टूर गाइड को अपने साथ लिया, जबकि दूसरे टूर गाइड को हमने अपने साथ लिया और ऊपर की जानिब चढ़ाई शुरू कर दी। काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हमें एक घर टाइप जगह दिखाई दी जिसे सिर्फ बाहर से ही देखा जा सकता था क्योंकि अंदर जाने की ममानत थी। जैसे ही मैं मज़ीद ऊपर चढ़ने लगी, मुझे किसी ने आवाज़ दी। आवाज़ सुनते ही मैं चौंक कर रुक गई और झांक कर अंदर देखा, मगर मुझे वहाँ कोई नज़र न आया। मैं काफ़ी थकी हुई थी तो मैंने सोचा कि मुझे शायद वहम हो रहा है और आगे की जानिब चल दी। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही थी, ऊपर चढ़ना दुश्वार हो रहा था। हम काफ़ी ऊपर आ चुके थे और उन सख्त पथरीली चट्टानों की चढ़ाई ने हमें बहुत थका दिया था, लेकिन मारखौर था कि नज़र आने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर चढ़ते हुए जैसे ही हम एक और बड़ी चट्टान से गुज़रे, हमारी लेफ़्ट साइड पर एक बड़ा पत्थर था जिसके पास मुझे 3 या 4 साल का नन्हा मासूम सा बच्चा बैठा हुआ नज़र आया जो साफ़ सुथरे कपड़ों में मलबूस था। मैं उसको देखकर चौंक कर रुक गई और सोचने लगी कि इतने वीरान सुनसान पहाड़ पे ये किसका बच्चा है और यहाँ इतनी ऊंचाई पर कैसे आया। अचानक उस बच्चे ने मेरी तरफ देखा तो मैं मुस्कुरा दी। जैसे ही उसने मुझे मुस्कुराता हुआ देखा, वो पीछे की जानिब पलटा और बिजली की तेज़ी से हाथों पैरों का इस्तेमाल करता हुआ पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, जैसे कोई छिपकली स्पीड से भागती है। मेरे लिए ये मंज़र नाकाबिले यकीन था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये मासूम सा बच्चा गिर ना जाए। मैं उसे चिल्ला चिल्ला कर रोकने लगी और उसके पीछे भागने लगी और मुसलसल यही बोलती रही कि रुको, गिर जाओगे। मैं पागलों की तरह उसके पीछे भाग रही थी और चिल्ला चिल्ला कर उसे रोक रही थी। मुझसे कुछ ही दूर मेरे मंगेतर ने मेरी आवाज़ सुनी तो वो भागकर मेरे पीछे आए। मैं उस बच्चे के पीछे भाग रही थी और मेरे मंगेतर मेरे पीछे। मैं कुछ ही दूर भागी थी कि मेरे मंगेतर ने मुझे पीछे से पकड़कर रोका तो मैं
रो रो कर उसे कहने लगी वो मासूम बच्चा कहीं गिर कर मर ना जाए, प्लीज़ उसे बचाओ। जब मेरे मंगेतर ने मेरी हालत देखी तो मुझे समझाया कि इतना छोटा सा बच्चा पहाड़ पर इतनी तेज़ी से चढ़ाई नहीं कर सकता, वो कोई और मखलूक है। मैं उसे चढ़ाई करते हुए मुसलसल देख रही थी। अचानक उसने पीछे की जानिब देखा तो वो मंजर देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि उसकी मासूम सी आंखों की जगह सुर्ख आंखें थी जो अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके बाद वो बुलंदी पर अचानक कहीं गायब हो गया, हालांकि वहाँ छुपने की कोई जगह नहीं थी। ये मंजर देखकर मैं डर गई और बिल्कुल खामोश हो गई। टूर गाइड भी भागता हुआ हमारी तरफ आया। उसने ये सुना तो कहा कि इस वीरान और सुनसान जगह और वो भी इतना ऊपर कोई बच्चा नहीं आ सकता। ये इंसानी बच्चा नहीं, कोई और मखलूक है। हमने तो आपको पहले ही कहा था, पर आपने हमारी बात का यकीन नहीं किया। ये बात सुनकर मेरे मंगेतर ने फ़ौरन वापसी का फ़ैसला किया और हम वापस कराची की तरफ रवाना हो गए। सारा रास्ता में खामोश डरी सहमी बैठी रही। बाद में मैंने ननंद और देवर को ये सब बताया तो वो भी डर गए। क्या वाकई वो एक इंसानी बच्चा नहीं था? ये सवाल आज तक मेरे जहन में गर्दिश करते हैं।